अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू करियर सिलेक्शन विद रज़ा शाह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की एपिसोड भी कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस के हवाले से है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कैंडिडेट्स अक्सर पूछते रहते हैं या फिर इन चीज़ों को फेस करते हैं जब वो अपने किसी भी इंटरव्यू प्रोसीजर के अंदर होते हैं। तो एक ऐसा कॉमन सा क्वेश्चन है जिसके ऊपर ज़्यादातर आपके चांसेस होते भी हैं सिलेक्शन के, लेकिन इस क्वेश्चन को सही तरह आंसर ना करते हुए आप अपने चांसेस को मिनिमाइज़ कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है जिसमें आपसे इंटरव्यूअर आपका पूछता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें उसने आपसे आपके बारे में पूछना है। अब इसको आंसर कैसे किया जाता है, ये एक स्ट्रेटजी होती है कि वो आपसे ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, वो आपसे ये क्यों कहता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो आज इस क्वेश्चन को हम आंसर करेंगे और देखते हैं कि आप इस क्वेश्चन को माइंड में रखते हुए क्या कुछ उसको बता सकते हैं और क्या कुछ आपको बताना चाहिए। तो चलते हैं आज की एपिसोड की तरफ। जी, अपने इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि आपने अब सबसे पहले इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना है। आप किस इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं। जब आपसे ये क्वेश्चन किया जाने लगा है, आप एक इंटरव्यूअर के सामने बैठे हैं। आप वहाँ पर इस वजह से बैठे हैं क्योंकि आपने एक स्पेसिफिक जॉब के लिए अप्लाई किया था, उसने आपको कॉल किया। अब ड्यूरिंग इंटरव्यू उसने आपसे ये क्वेश्चन पूछा। अब आपकी ये इन्वायरमेंट है, आप एक ऑफिस में बैठे हैं, आप वहाँ पर कैसे गए हैं, आपने उससे पहले वहाँ पर अप्लाई किया है। वो जो पोस्ट पहले पब्लिश हुई है, आपने उस पोस्ट को देखा है, उसके ऊपर वर्किंग की है, वर्किंग करने के बाद वहाँ पर अप्लाई की है, अप्लाई करने के बाद आपको कॉल आई है और आज फाइनली आप इंटरव्यूअर के सामने बैठे हैं। एक ये इन्वायरमेंट हो गई है। एक इन्वायरमेंट है कि आप अपने किसी भी फ्रेंड सर्कल के अंदर बैठे हैं और उस फ्रेंड सर्कल के अंदर कोई बाहर से एक न्यू गेस्ट इन होता है, उस सर्कल के अंदर आके बैठ जाता है और आके वो आपसे क्वेश्चन करता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अब ये जो दो सिनेरियोज़ हैं, इसमें और इसमें, एक आपके ऑफिस में बैठे हो, एक आप फ्रेंड सर्कल के अंदर बैठे हो, इन दोनों की इन्वायरमेंट में डिफरेंस है। ये डिफरेंस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इन्वायरमेंट का डिफरेंस आपने जहन में रखना है। यहाँ पर आप फ्रेंड्स के अंदर बैठे हो, जब यही क्वेश्चन वो आपसे करेगा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो यहाँ पर आप एक डिफरेंट आंसर करोगे। लेकिन जब यही क्वेश्चन आपसे इस इन्वायरमेंट में किया जाएगा, जिस इन्वायरमेंट में आप एक ऑफिस में बैठे हो, सामने आपका इंटरव्यूअर बैठा हुआ है, आप एक जॉब के लिए आए हो, जॉब आपने लेनी है, उस जॉब से पहले आपने उसकी वर्किंग भी की है। जब आपने उस जॉब के लिए अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, रेज्यूमे सबमिट किया था, तो एक वर्किंग करके किया था। इट मीन्स कि अब इन दोनों के इन्वायरमेंट्स में डिफरेंस है। अब जब आपने ऑफिस में बैठ के आंसर करना है, तो ये आंसर आपका एक आम लाइफ वाला आंसर नहीं होगा कि अगर वो आपसे कहता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आप ये कभी नहीं कहोगे कि मुझे खाने में ये चीज़ पसंद है, मुझे पहनने में ये चीज़ पसंद है। तो ये सारा एक जो आप इन्वायरमेंट अगर क्रिएट करते हो, तो ये इस इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस जगह पर आपने उस पोस्ट को जहन में रखना है, जिस पोस्ट के लिए आप आए हो। उस पोस्ट के क्या वर्किंग एरियाज़ हैं वो भी आपके माइंड में होने चाहिए। वो डेजिग्नेशन किन चीज़ों से डील करती है वो भी आपके माइंड में होने चाहिए। उसकी स्ट्रेंथ्स क्या होनी चाहिए वो भी आपके माइंड में होनी चाहिए। अब आपने जब आंसर करना शुरू करना है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये आंसर होने चाहिए। अब इसको हम टेक्निकली देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे कैसे आंसर कर सकते हैं। आपने ये जॉब क्यों करनी है? सबसे पहले तो ये चीज़ है ना कि आपने यही जॉब क्यों चूज़ की है। क्या इस वजह से है कि आपको कोई और जॉब नहीं मिल रही थी, तो आपने कहा कि अगर ये जॉब मिल रही है तो मैं इस वजह से यहाँ पर आ जाऊँ। एक बड़ा कंसर्न एम्प्लॉयर का यही होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपको हायर कर लेता है और आपको वो ट्रेन करता है। कुछ अरसे के बाद आप ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़ते हो और किसी और जगह पर चले जाते हो। इट मीन्स कि उन्होंने आपके ऊपर इन्वेस्ट किया, उन्होंने आपको ग्रूम किया और कुछ अरसे के बाद आपने उनको छोड़ा, स्विच किया, कहीं और चले गए। ये भी उस एम्प्लॉयर का कंसर्न है कि वो अब इस क्वेश्चन में से आपके गोल भी आपसे सुनना चाहता है कि आपके गोल क्या है, आपने किस तरह से प्लानिंग की हुई है अपनी लाइफ की, आपने अपने ड्रीम को कैसे प्लान किया हुआ है, ड्रीम को अचीव कैसे करना है। तो ये सब कुछ आपने आंसर करने के लिए आपने उस एम्प्लॉयर को भी अपने माइंड में रखना है और उस पोस्ट को भी अपने माइंड में रखना है कि आप उस पोस्ट के लिए कैसे फ्रूटफुल हो सकते हो, आप ऐसा क्या कर सकते हो, आपके अंदर ऐसी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं कि जो आप अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में आते हो, उसको देते हो, तो आप यहाँ पर प्रोग्रेस कर सकते हो और ये इदारा भी प्रोग्रेस कर सकता है। तो इस चीज़ को भी अपने माइंड में रखना है। ये वो क्वेश्चन आपसे क्यों पूछ रहे हैं, इसकी दो रीज़न्स हैं। सबसे पहली रीज़न वो ये देखते हैं कि आपका एटीट्यूड टूवर्ड्स दिस जॉब क्या हो सकता है, और दूसरी ये है कि क्या
आप एक राइट फिट हैं इस जॉब के लिए या नहीं हैं। इस क्वेश्चन में उन्होंने ये दो बड़ी रीजंस डिग आउट करनी है आपके आंसर से कि आप उसको कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं। उन्हें इस चीज़ से कंसर्न नहीं है कि आपकी पर्सनल लाइफ या आपकी फैमिली लाइफ क्या है, आप कैसे दिन गुजारते हैं, आप अपने कैसे रिलेटिव से मिलते हैं, आप कैसे अपने फ्रेंड से मिलते हैं। उनको जो कंसर्न है वो आपकी स्ट्रगल से है कि आपने लाइफ में स्ट्रगल कैसे की है, आपने अपने गोल को अचीव कैसे किया है, आपने अगर कोई फेलियर आपकी लाइफ में आया तो आपने उससे लर्न क्या किया है। तो ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो आपकी पर्सनालिटी को उनके सामने शो करती हैं। अब अगर आप ये कहें कि मैं अगर आपने ऐसी कोई स्ट्रगल नहीं की लेकिन आप यहाँ पर बैठकर अगर कुछ ऐसी स्टोरीज़ बना के उनके सामने प्रेजेंट कर देते हैं तो वो उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो ऐसा मत कीजिएगा। क्योंकि जो आपके सामने बैठा है वो कोई एक्सपीरियंस लेके बैठा है। अगर वो आपसे क्वेश्चन करने लगे इट मीन्स कि वो इस सारे प्रोसीजर से गुजर के वहाँ पर आके बैठा है। अब जब वो आपसे बात करना शुरू करेगा तो उसको आपके स्टाइल से पता चलने लग जाएगा कि ये जो कैंडिडेट है ये क्या सही बात कर रहा है या फिर अपनी स्टोरी को थोड़ा सा बना के दिखा रहा है। तो इस वजह से कोशिश कीजिएगा जो चीज़ आपके अंदर है उसी चीज़ को आपने एक्सप्रेस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपनी पर्सनालिटी को एग्जैजुरेट कर लेते हैं और कल को जब आप जॉब पे आ जाते हैं तो वो आपसे वही चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा होता है, लेकिन वो चीज़ आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं होती, वो आपकी रूटीन का हिस्सा नहीं होती, आप उसके साथ यूज टू नहीं होते। लेकिन जब वो आपको करना पड़ेगा तो उसके अंदर आपकी एफिशिएंसी नहीं होगी। जब आपकी एफिशिएंसी नहीं होगी इट मीन्स कि वो जो एम्प्लॉयर था उसका माइंडसेट कुछ और बन चुका हुआ था आपकी पर्सनालिटी को लेके। लेकिन अब जब वो आपको देखेगा कि आप तो उस चीज़ के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तो इट मीन्स कि आपकी जो वैल्यू है वो उसके सामने कम होना शुरू हो जाएगी। तो इस वजह से अपनी वैल्यू को कभी कम नहीं करना। जो चीज़ आपके अंदर है, जो कैपेबिलिटी आपके अंदर है, आपने वही चीज़ उसको बतानी और समझानी है। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपने उससे बात करनी है तो आपने ये चीज़ उसके जहन में डालनी है कि आपके यहाँ पर आने से इस कंपनी को क्या फ़ायदा हो सकता है, इस डेजिग्नेशन को क्या फ़ायदा हो सकता है, आप इस एम्प्लॉयर को किस हद तक फैसिलिटेट कर सकते हैं अपनी स्ट्रगल से, अपनी हार्ड वर्किंग से और अपनी कमिटमेंट से, आप किस तरह से इनको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो ये चीज़ आपने सबसे पहले जहन में रखनी है कि जब आपने उसको अपनी स्टोरी स्टार्ट करनी है तो ये एक इम्प्रेशन उसके माइंड में जाना चाहिए। सेकंड चीज़ ये है कि आपके अंदर जो बेस्ट चीज़ है आपने वो एक्सप्रेस करनी है। फॉर एग्जांपल आप एक अच्छे टीम लीडर हैं तो आपने ये चीज़ उनको समझानी है कि आप कैसे टीम लीड कर सकते हैं, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, आपने कहाँ पे काम किया था, वो तो आपने उसमें मेंशन कर दिया, लेकिन उस काम के बीच में आपने क्या चीज़ एक्सपीरियंस की, ऐसी क्या हर्डल्स थी जिनको आपने फेस किया और ऐसी क्या न्यू इनिशिएटिव से जो आपने लिए वो आपने उनको बताने हैं। फिर आपने अपनी सक्सेस स्टोरी उनके साथ शेयर करनी है। वो आपने कुछ ज़्यादा लंबी शेयर नहीं करनी, कोशिश नहीं करनी कि मैं कुछ ज़्यादा बोलता रहूँ उनके सामने। एक तो आपने कोशिश करनी है कि टू द पॉइंट चले और आपकी स्टोरी जो होनी चाहिए वो एक तो कंप्लीट होनी चाहिए और इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। जो एक्सपीरियंस आपने उनके साथ शेयर करने हैं वो आपके टू द पॉइंट टूवर्ड्स दैट डेजिग्नेशन होने चाहिए जिस डेजिग्नेशन के लिए आप आए हैं। फॉर एग्जांपल वहाँ पर अगर टीम बिल्डिंग की ज़रूरत है तो आपने अगर कोई सक्सेस स्टोरी अपनी शेयर करनी है तो ऐसी शेयर करें जिसके अंदर डायरेक्ट इफ़ेक्ट आपका टीम बिल्डिंग के ज़रिए उसके ऊपर आए। तो जब आप ये चीज़ बताने में कामयाब हो जाते हैं इट मीन्स कि आपने अपनी पर्सनालिटी का एक ख़ास एस्पेक्ट उसके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। सेकंड चीज़ आपने अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताना है। वो स्ट्रेंथ क्या हो सकती है, वो आपकी डिसीजन मेकिंग हो सकती है। आप वहाँ पे बता सकते हैं कि जब मैं इस कैपेसिटी में काम कर रहा था तो ये हर्डल आपके सामने आई थी, तो एट दैट पॉइंट आपके पास इतना टाइम नहीं था कि आप अपने बॉस के पास जाते या आप अपने लाइन मैनेजर के पास जाते, तो ये डिसीजन आपने खुद लिया था और ये डिसीजन लेने से पहले और लेने के बाद ये फ़र्क आया था उस सिचुएशन के अंदर। तो ये वो आपकी स्ट्रेंथ थी जिसको आपने उनको बताना है, क्योंकि ये आपकी इस डेजिग्नेशन की रिक्वायरमेंट थी, तो आपने ये भी उनके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। जब ये सब कुछ आपने बता दिया तो फाइनली अब आपने इसको कंक्लूड कैसे करना है। आपने कंक्लूड करना है अपनी उस पोजीशन के ऊपर कि जब मैं फाइनली इस पोजीशन के ऊपर आऊँगा तो इस पोजीशन की ये सारी डायमेंशंस हैं जिनको मैं बड़े इजीली मैनेज कर सकता हूँ। मेरे अंदर ये सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो कि मैंने आपके साथ रिज्यूमे में भी शेयर कर दिए हैं और ये आपके साथ सक्सेस स्टोरीज़ भी मैंने शेयर कर दी हैं। अब इनडायरेक्टली आपने वो जितनी भी अपनी स्टोरी सुनाई थी उनको सम अप करते करते आपने उस डेजिग्नेशन की तरफ ले आनी है, उस पोजीशन की तरफ ले आनी है, ताकि उसको यहाँ पर ये फील हो जाए कि हाँ ये वो चीज़ थी जिसके लिए मैं एक कैंडिडेट ढूंढना चाह रहा था और ये वो सारे चैलेंजेस थे इस पोस्ट के जो कि इसने अपनी लाइफ स्टोरी के अंदर मुझे शेयर कर दिए हैं।
तो इट मीन्स कि अगर मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ तो उसके अंदर तो वो सारी चीज़ें हैं जो मैं लेके बैठा हूँ और मैं देखना चाह रहा था कि ये एक कैंडिडेट के अंदर से निकलें। तो इस तरह से आप अपने इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, क्योंकि आपको उसने एक ओपन ग्राउंड दी है। उसने आपको खुद कहा है कि अपने आप को मेरे सामने एक्सप्लेन करो और बताओ कि अब आप क्या क्या कुछ कर सकते हो। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं और बड़ी आसानी से आप जिस भी पोजीशन के लिए जा रहे हैं उस पोजीशन को विन कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई और प्रॉब्लम होती है अपने इंटरव्यू में या इंटरव्यू देने जा रहे हैं या आपको लगता है कि आपने इंटरव्यू देना है तो उसमें किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है या कोई क्वेश्चन आपके माइंड में उसका आंसर नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे रब्ता करें। मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग उसको कैसे टैकल कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को कैसे मैनेज कर सकते हैं। अगर आज की एपिसोड के हवाले से या किसी भी एपिसोड के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।